तो अब होड़ लगी हुई है कि जेनजी से बातचीत हो, उनसे मुलाकात हो और उन्हें अपने विचारों में ढाला जाए। लेकिन जेनजी है कि अपने मुद्दों को लेकर, मांगों को लेकर अड़ा हुआ है। तो क्या उन्हें राजनीतिक आइडियोलॉजी के हिसाब से अलग अलग किया जा सकता है? इस पर हम चर्चा करना बहुत जरूरी है। एक तरफ संघ कहता है कि ये जो सारी ताकतें जंतर मंतर पर जमा हुई थी वो देश विरोधी और संविधान विरोधी है, लेकिन झारखंड के आंदोलन को सपोर्ट जरूर करने की कोशिश हो रही है। तमाम चर्चा इन मुद्दों पर करेंगे। हमारे साथ प्रेम शुक्ला, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। अतुल लोंढे पाटिल, कांग्रेस के प्रवक्ता, इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। रतन शारदा, आरएसएस आइडियोलॉग, वो भी इस पर अपनी भूमिका रखेंगे। संघ की दो भूमिकाएं, इस पर भी चर्चा करना जरूरी है। एक तरफ अतुल लिमय कह रहे हैं और दूसरी तरफ मोहन भागवत जेनजी से मुलाकात भी करने वाले हैं। आशुतोष, हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट, भी इस चर्चा में शामिल होंगे। 3 सवाल मेरे पैनल के सामने। पहला सवाल, क्या नौजवानों की आवाज को संविधान परस्त और संविधान विरोधी में बांटा जा सकता है? क्योंकि मांगे एक जैसी है, मांगे परीक्षा पद्धति में सुधार की है, मांगे रोजगार की है, लेकिन फिर भी क्या संविधान परस्त और संविधान विरोधी में बांटा जा सकता है या बांटा जा रहा है? दूसरा सवाल, क्या देश में जेनजी के मुद्दों को सरकारें नजरअंदाज कर रही है और इसीलिए अलग अलग राज्यों में, देश में अलग अलग आंदोलन भी दिखाई दे रहे हैं? और तीसरा सवाल, क्या सीजेपी जैसे आंदोलन सत्ता और सियासत के तरीके में बदलाव के संकेत है? हर आंदोलन सियासत के तरीके में बदलाव के संकेत लेकर आता है। क्या सीजेपी का आंदोलन भी इस बदलाव का संकेत लेकर आया हुआ है? सवालों से शुरुआत करेंगे। रतन शारदा जी, आज पहला मौका आप ही को मिलना चाहिए, क्योंकि 2 बयान हमारे सामने आए हुए हैं। पहला बयान अतुल लिमय जी, जो सह कार्यवाह है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, वरिष्ठ पदाधिकारी है, वो कहते हैं कि जो जंतर मंतर पे आंदोलन किया गया, वो आंदोलन को राजनीतिक दृष्टि से सिर्फ देखना नहीं चाहिए, एंटी बीजेपी की तरह नहीं देखना चाहिए, संविधान के खिलाफ और देश के खिलाफ इस तरीके से भी देखना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जेनजी से बात करने की कोशिश भी हो रही है। क्या हासिल करना चाहते हैं? क्या आप इन्हें अपने राजनीतिक विचारों में आकार देने की कोशिश कर रहे हैं, या सचमुच में जेनजी के साथ बातचीत करके उनके मुद्दों को समझने की कोशिश होगी संघ की तरफ से? साहिल जी, सबसे पहली बात तो यह है कि जेनजी जो शब्द है वो केवल दिल्ली के जंतर मंतर तक सीमित नहीं है। जेनजी सारे देश में है, छोटे शहरों में है, गाँव में है, और उस सभी को एड्रेस करना ज़रूरी है। सीजेपी के आंदोलन, सीजेपी के साथ में बैठे हुए लोग और युवा, ये दोनों को अलग करके देखना चाहिए। इसके लिए जो मोहन जी ने कहा वही अतुल लिमय जी ने भी कहा कि हमें केवल उनको क्रिटिसाइज नहीं करना, हमें उनके साथ सकारात्मक संवाद करने हैं, पहली बात। तो ये दूसरी बात बताई। तीसरी बात ये कि संघ के अंदर जितने तरुण है, मुझे लगता है शायद ही किसी संगठन के अंदर है, हर साल 1 लाख तरुण संघ की ट्रेनिंग कैंप से निकलते हैं, जो छोटा 3 दिन से 7 दिन का होता है। मतलब इतने नए तरुण हर साल जुड़ते हैं, जो किसी भी संगठन के लिए बहुत एक विशेष बात है। और उनके साथ बातचीत संघ लगातार करता भी है, क्योंकि हाई प्रोफाइल हो गया इसलिए आपको लगता है कि मोहन जी स्पेशली जेनजी से बात करने, और ऐसा नहीं है। कार्यक्रम 6-6 महीने पहले निश्चित होते हैं, एक बात। दूसरी बात, इसको क्यों कहा संविधान के विरुद्ध, क्यों कहा? अगर आप क्रोनोलॉजी देखें, एक बंदा यूएसए में बैठा है, वो सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर एक मीम बनाता है, क्योंकि ये तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा था, बेकार वकीलों के लिए कहा था, उसने तो किसी और के लिए कहा नहीं था। उसको उठाता है, रातों रातों हीरो बन जाता है, सारा उसको बूस्ट मिलता है। वो बूस्ट कौन देता है? आप तो मीडिया में आपको पता है कि इतना वायरल मुफ्त में नहीं होता, उसके पैसे लगते हैं। फिर वो यहाँ पर आ जाता है अपनी पढ़ाई छोड़ के। यहाँ पर आने के बाद वो कोशिश करता है, शहरों में जाता है, उसको कोई सपोर्ट नहीं मिलता। अचानक 20 तारीख के बाद में सारे लेफ्टिस्ट वहाँ कूद पड़ते हैं, जिहादी कूद पड़ते हैं, नक्सल कूद पड़ते हैं, हर तरह का लोग वहाँ कूद पड़ते हैं, जिस पर नेटवर्क जो है पूरा लेफ्टिस्ट है। लेफ्टिस्ट ने समस्या नहीं, समस्या क्या है? नक्सल जो मारा गया डिलमा, वहाँ हीरो बन जाता है। शर्जी में जो कहते हैं कि चिकन नेक है, वो हीरो बन जाता है। जो कहते हैं कि हिंदुओं को गाली देते हैं, वहाँ आगे प्लेटफॉर्म पे है। इन सबको स्टूडेंट मुद्दे छोड़ के राजनीति में कौन लेकर गया, इसकी बात अतुल लिमय कर रहे हैं। और डेमोक्रेसी को यूज करके डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचाना, ये तो सबसे बड़ा शस्त्र है। योगेंद्र यादव कहते हैं कि आप अब जो है रतन शारदा जी, लोकसभा आप इस आंदोलन के कारण उद्देश्य, रतन शारदा जी, आप इस आंदोलन के कारण, उद्देश्य और लक्ष्य तीनों पर सवाल खड़े कर रहे हैं ना? कारण, उद्देश्य और लक्ष्य तीनों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं आंदोलन के विषय पे बिल्कुल नहीं कर रहा। वी वर द अर्लीस्ट वन। हम लोग थे जिन्होंने बार बार कहा मिनिस्टर क्यों नहीं इसको बोलता, मिनिस्टर क्यों एक्शन लेता है, तो बताता क्यों नहीं? आप चेक करिए, सारे जो बीजेपी के सपोर्टर भी यही कह रहे थे।
आंदोलन का शुरुआत अच्छी थी, आज में आंदोलन का तो बताइए कि कहाँ रह गया एग्जाम की बात, कहाँ रह गया एजुकेशन की बात। रिजाइन करो, रिजाइन करो, जैसे रिजाइन किया अपने व्रत तोड़ के सब चले गए। अगर सोनम वांगचुक ने व्रत तोड़ दिया उसको गालियां देने लगे। ये कौन सी राजनीति थी, मुझे ये बताइए। और अगर ये राजनीति नहीं थी तो कैसा रतन है? शारदा जी, हाँ थोड़ा जी। इलेबोरेट करिएगा, थोड़ा इलेबोरेट करिएगा। मैं आपको स्पेसिफिक सवाल पूछता हूं। इस आंदोलन के 3 नेता यहां पर नजर आए, एक अभिजीत दीपके, दूसरे जो सौरभ दास वहां पर थे, और आशुतोष रांका। ये 3 लोग वहां पर नजर आए थे, और बाकी जो स्टेज पर वहां पर सीजेपी के नेता थे, उनमें से किसने संविधान के खिलाफ बातचीत की और कौन सी बात की? क्योंकि अगर सरकार से उन्होंने उनकी बात बातचीत नहीं हुई है, की, सरकार के सामने बाकायदा उन्होंने उन्होंने बात, अपनी मांगे रखी है। कौन सी संविधान विरोधी बात वहां मैंने पर आपको रखी क्या गई? कहा, मैंने आपको क्या कहा, जो प्लेटफॉर्म आगे उन्होंने दे दिया ऐसे लोगों को जिनकी खूब प्रचार चला, जो मैंने पहले ही आपको बयान कर दिया, चाहे देश विरोधी हो, चाहे वो हिंदू विरोधी हो, चाहे वो संविधान विरोधी हो। उनका जो गुरु है योगेंद्र यादव, वो कहता है कि सड़कों पर अब लोकतंत्र डिसाइड होगा। ये करने वाले लोग, उनको स्थान किसने दिया? इन्हीं लोगों ने दिया ना, जो दुनिया भर की अब्यूज कर रहे थे, जो हमें चाहिए आजादी के बिना मतलब के नारे लगा रहे थे, ब्राह्मणवाद की बातें कर रहे थे, इनको स्टेज किसने दिया? इन्होंने दिया ना। तो आप स्टेज पे बैठे हैं, बगल में बैठे लोग समाज को तोड़ने की बातें करें, आपको की जिम्मेदारी नहीं? आप मानते इस बात को? नहीं, सरकार के तरफ से तो ऐसी आपने भी बातें नहीं कही आपने गई भी है। देखिए अरविंद केजरीवाल का संघ के तरफ आंदोलन से ये देखा, बातें मैंने क्यों आ भी रही है? 1975 का आंदोलन किया है, स्टेज के मैं भी ऊपर जेल में गया क्या हूं, इस तरीके लेकिन की मैंने कोई भी कभी बात भी, कही गई थी? आप स्पेसिफिक कह सकते हैं? स्टेज के ऊपर क्या कोई ऐसी स्पेसिफिक बात कही गई? क्या आप कह सकते नहीं हैं? कोई नहीं, क्या स्पेसिफिक बात आपने नहीं सुनी? आप लोगों के सामने आपने रख योगेंद्र सकते हैं? यादव को नहीं सुना? आपने वो कौन सी बात? दिलमा की संविधान बात नहीं के सुनी? आपने दिलमा की संविधान बात और नहीं देश सुनी? के खिलाफ कौन आपने सी बात शबरी रखी के गई? मामले के बारे में नारे नहीं सुने? आपने नहीं सुने नारे? आप मीडिया से, आपने नहीं सुना? ये सर, जो स्टेज के सारे ऊपर मुझे मीडिया दिखा के ऊपर दीजिएगा, वीडियो आप चला स्टेज के रहे ऊपर से थे, नारे वो लगे किसने तो। बनाए थे? और अगर देश बताइए विरोधी मुझे, आंदोलन था क्या तो मैंने बनाए सरकार थे, ने आपने उनसे बनाए बातचीत थे? क्यों की? नहीं, बातचीत रतन तो शारदा जी, युवक अगर गलती करता अगर है उसका देश रास्ते के पे लाना खिलाफ ये है। आंदोलन था, हाँ, रतन तो शारदा जी, जिनको अगर अगर युवक देश कोई के गलत खिलाफ ये काम कर रहा है आंदोलन उसको था तो रास्ते पे सरकार लाना ने है। उनसे बात क्यों की? सरकार ने उनकी बातें क्यों मानी? क्यों क्योंकि मानी मैंने तो उनकी उनको बातें? कुछ दिया ही नहीं। मैंने कहा सरकार देश जिनको विरोधी स्टेज आंदोलन करने दिया, वालों की बातें मान लेती है। ये तो ये सोचना चाहिए कि आप चाहते हैं कि डंडे या गोलियां चले। वहां पर लोग कह रहे थे कि गोली चलनी चाहिए, आपने व्हाट्सएप कन्वर्सेशन देखे हैं, गोली चलनी चाहिए, तो कोई मर जाए तो अच्छा है। ये सारी बातें करने वाले अर्बन नक्सली तो कौन है? अगर बात करनी पड़े, समाज के अंदर शांति रहे, तरुणों में शांति रहे, तो बात तो करनी पड़ेगी। आप चाहते थे कि गोलियां चलती, आप चाहते थे कि लोकसभा में जाके दंगे हो? आप भी नहीं चाहते, हम भी नहीं चाहते। हमने 1975 के अंदर इमरजेंसी में बहुत सत्याग्रह किए, हमने कभी कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध बात नहीं की, हमने किसी नेता को गाली नहीं दी, किसी को शराब नहीं दी है। अरविंद केजरीवाल का आंदोलन हुआ, कभी कोई नेगेटिव, कभी हिंसा की बातें नहीं। यहाँ ये साबित कैसे हुई? कोई ना कोई या तो हैंडल कर रहा था, ये उस हैंडल के बाहर थे, जो भी था इसके ऊपर तहकीकात तो होगी ना, प्रश्न तो उठेंगे ना। यानी अरविंद केजरीवाल का आंदोलन साफ सुथरा था, और यहाँ का आंदोलन आप जो कह रहे हैं वो देश विरोधी था। आशुतोष, मैंने सबको नहीं कहा, बिल्कुल साहिल गलत मत बोलिए। मैंने नहीं, साहिल एकदम गलत साफ बात सुथरा है। आंदोलन था। मैंने पहले कहा कि सीजेपी को और तरुणों को अलग करिए, उसके अंदर जो विरोधी लोग थे, जैसे 2800 क्रिमिनल वहां मिले पुलिस को, ये सब अलग थे। आप सभी को एक झुंड तो बना गलती के किसकी है? सबको मेरी परिभाषा में 2800 डालेंगे क्रिमिनल तो वहां गलत पर होगा कैसे ना। पहुंचे? पहले 18 ये तो- दिन वहां पर जब युवा बैठे हुए थे, सीजेपी के आंदोलनकारी वहां पर बैठे हुए थे, सरकार ने उनसे बातचीत नहीं की। जब 20 हाँ, तो तारीख को वहां पर मोर्चा निकला, उसके बाद वहां मैंने पर लोग पहले ही पहुंचे, कहा तो कैसे गलत हुआ। पहुंचे हैं? ये फेल्यूर साहिल जी, किसका मैंने होगा? साहिल जी, मैंने पहले ही कहा कि वो गलती हुई है, हम तो खुद कहते रहे। उसकी गलती मतलब ये तो नहीं कि कोई देश विरोधी, अपना समाज विरोधी तत्व वहां पर आ जाए, वहां के दंगे करे, वहां गंदगी डाले, उसका मतलब ये तो नहीं है ना। अगर आप स्टेज देते हैं ऐसे कुल लोगों को, मिलाकर आशुतोष जी, दो तो बातें यहां आपकी पर साफ समस्या है। निकल कर आती है। जो रतन शारदा जी कह रहे हैं उससे दो बातें निकल कर आती है। एक, उनका कहना है कि आंदोलन संविधान विरोधी था, हालांकि सरकार के तरफ से इस आंदोलन को संविधान के खिलाफ नहीं बताया गया है, नंबर एक। नंबर दो, यह बात भी इससे साफ निकल कर आती है कि सरकार की भूमिका इस पूरे आंदोलन को लेकर जो रही, उस बात से हो सकता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारक संतुष्ट नहीं है। किस तरीके से आप इसको देखते हैं, जो भूमिका संघ की तरफ से रखी गई है? आशुतोष जी, देखिए साहिल, इतनी देर से मैं रतन शारदा जी को सुन रहा था, उनका मैं सम्मान करता हूं, काफी समझदार आदमी है, लेकिन आज वो गलत मुकदमे की पैरवी कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आरएसएस के द्वारा ये बताने की कोशिश की जा रही है कि आजादी के बाद की नरेंद्र मोदी की सरकार सबसे कमजोर सरकार है, जो देश विरोधी, संविधान विरोधी ताकतों के सामने दंडवत हो जाती है, सरेंडर कर देती है। आप सोचिए, जो सरकार कहती है 12 साल में हम किसी के सामने नहीं झुकते, दबाव में नहीं आते,
वो छात्रों के द्वारा किए गए आंदोलन के सामने वो अपने एक मंत्री को सेक्रीफाइस कर देती है। अगर ये एंटी सोशल एलिमेंट्स थे, अगर ये संविधान विरोधी लोग थे, तो फिर भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि आप ऐसे लोगों के सामने सरेंडर कर रहे हैं। तो दिक्कत क्या है कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को इस बात का पूरा अंदाजा है कि छात्रों का जो ये आंदोलन है, ये दरअसल एक गुस्सा समाज के अंदर फैल गया है और इस गुस्से को रोकना बहुत जरूरी है। वो इसकी ताकत का एहसास करते हैं। लेकिन संघ परिवार की दिक्कत क्या है कि इस देश के अंदर उनकी सहमति के बगैर आंदोलन खड़ा कैसे हो रहा है। तो अब वो उसको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रहे हैं। अतुल लिमय के बयान को मैं बहुत गंभीरता के साथ लेता हूं, क्योंकि अतुल लिमय जो आरएसएस के सरकारवाह हैं, जैसे सुदर्शन जी सरकारवाह थे और बाद में वो सरसंघचालक हुए, तो अतुल लिमय में संघ अपना भविष्य देखता है। और वो जब कहते हैं कि आंदोलन जो एंटी नेशनल है, उसका मतलब यह कि संघ के का एनालिसिस है पूरे आंदोलन को लेके, कि अगर इस आंदोलन को डिस्क्रेडिट नहीं किया गया तो संघ की विचारधारा डिस्क्रेडिट होगी, नरेंद्र मोदी की वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं आशुतोष जी। भारतीय जनता मैं अगर इसको डिकोड करूं, जी ठीक है, मैं इसको अगर डिकोड करूं, जो बात मुझे रतन शारदा जी कह रहे थे उससे जो समझ में आई है, रतन शारदा जी आपको इसका जवाब देना है, लेकिन पहले मैं अगर इसको डिकोड कर पाऊं तो उनका यह कहना है कि आंदोलन की शुरुआत हुई थी नीट के एग्जाम के पेपर लीक को लेकर और एक मांग को लेकर कि नीट के पेपर एग्जाम के लीक के लिए जो जिम्मेदार है उस मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। उस मंच पर उनके मुताबिक शारजिल इमाम के नारे क्यों लग रहे थे, नंबर एक। दूसरा, उनका यह कहना था कि जिससे उस पूरे आंदोलन का कोई लेना देना नहीं था, ये नारे वहां कैसे पहुंचे, वो जो जघन्य अपराधी वहां पर इस आंदोलन के भीतर शामिल हुए, जिन्होंने पथराव किया होगा या पुलिस कर्मियों को जख्मी किया होगा, वो वहां पर कैसे पहुंचे। और इसी के वजह से उनका कहना है कि कई लोग इस आंदोलन में ऐसे घुस गए थे जो इस आंदोलन में नहीं होने चाहिए थे, जिनका स्टूडेंट पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, इन मांगों से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का आंदोलन साफ सुथरा था, उस तरीके से आंदोलन नहीं हुआ है। ये मैं डिकोड करके आप ये इसीलिए वो कह रहे हैं कि ये संविधान विरोधी था, जो मुझे समझ में। देखिए साहिल, मैं आपके माध्यम से रतन शारदा जी को खुली चुनौती देता हूं कि मंच से दिए गए ऐसे किसी भी नारे का एक वीडियो वो सामने लाके दे दे। ये दरअसल ये संघ की टिपिकल स्टाइल है। वो डिस्क्रेडिट करके एक झूठ को 100 बार बोलेंगे। मैं तो चुनौती देता हूं रतन शारदा जी को। आप टेलीविजन मौजूद हैं, अगर आपके पास एक वीडियो जहां इस तरीके के नारे लगे तो मुझे दीजिए। रतन शारदा जी है, साहिल एक मिनट, साहिल 10 सेकंड मुझे बोलने दीजिए। साहिल, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर उस आंदोलन के अंदर डकैत थे, अगर उस आंदोलन के अंदर अगर कत्ली लोग थे, तो अभी तक दिल्ली की पुलिस कर क्या रही है? 10 दिन हो चुके इस आंदोलन को खत्म हुए, अभी तक क्या किसी को गिरफ्तार किया? क्या किसी का चेहरा सामने आया? सिर्फ नैरेटिव। और ये दुर्भाग्य की बात है कि जिस आरएसएस को पायलट गन से द्वारा अंधे हो रहे बच्चे हैं, उनके साथ होना चाहिए, वो उनके साथ ना होके वो पुलिस प्रशासन के साथ है जिसने बच्चियों के साथ गलत व्यवहार किया है। 3600 वीडियो टीवी स्क्रीन में चले, 3600 वीडियो हर टीवी चैनल ने चलाया, भी कहते हैं अब सब वो प्रूफ नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ। दूसरी बात, आप एक वीडियो दीजिए ना। अरे मैं क्यों दूं? सामने बैठे टीवी वाले वो दिखाते, दिन रात दिखाते, मैं क्यों दूं? मेरा कोई मीडिया हाउस नहीं है, मेरे पास तो मीडिया हाउस नहीं है। मैं तो वो कह रहा हूँ जो मैंने देखा। अरे आपने नहीं देखा क्या? आप कैसी बातें करते हैं? आप कैसे जर्नलिस्ट हैं? चुनौती दे रहा हूँ, आप क्या मुझे क्यों चुनौती देते हैं? मैं आपको दिखा दूंगा जितने मर्जी बात में, विवाद छोड़ के मैं पर फोन लेके बैठूं क्या? मैं आपको वीडियो निकाल के दिखाऊं क्या? मैं आपको, आप मीडिया को चैलेंज करिए, मीडिया को चैलेंज करिए। क्या आपने नहीं देखा क्या वीडियो? क्या आपने वैसे वीडियो नहीं देखा जहां कहा गया कि शर्जील इमाम ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, शर्जील इमाम को छोड़िए? आपने नहीं देखा, हिंदू को गाली दी, आपने नहीं देखा उन्होंने कहा कि हमारा हीरो है? ये किसने किया? योगेंद्र यादव को आप करते हैं, डिसोन करते हैं। योगेंद्र यादव कौन था? उसने स्टेटमेंट वीडियो योगेंद्र यादव ने उसका करते हैं। मैं कह रहा हूं, है आपके पास वीडियो तो दीजिए ना। अरे वीडियो दिखाते, सारे मीडिया वाले दिखाते हैं, आप क्या आंखें बंद करके बैठे हैं? प्रोड्यूस करिए वीडियो। मीडिया वाले हैं क्या? मुझे तो मैं आपको चुनौती देता हूं, प्रोड्यूस करिए एक वीडियो। जो 20 दिन लोगों ने वीडियो दिखाया, मुझसे मांग रहे हैं आपको चुनौती देता हूं। मुझे क्या चुनौती देते? मीडिया को दीजिए ना, आप दीजिए। मैं तो कह रहा हूँ मुझे लाइए, मुझे झूठ फैला रहे हैं, भेजिए, मैं आपको बताता हूँ। आप झूठ फैला रहे हैं।
झूठ कैसे फैला रहे हैं? हर मीडिया हाउस क्योंकि ये ने बात लगातार ऐसे वीडियो किसी ने दिखाए नहीं दिखाया, जो आप देखने बिल्कुल को नहीं नकार दिखाया। रहे हैं। मैं उस आपने बहस में कहा नहीं मंच पड़ता से, हूं, इसको जरा आपने कंट्रोल कहा करिए, मंच से मुझे इस बात तरीके करने का वीडियो दीजिए। फैलाया गया। नहीं, मैं इसमें आपने जाने कहा की मंच से आवश्यकता इस नहीं, तरीके सर, ठीक का है सबने आशुतोष देखे जी, हैं, रतन सबने शारदा देखे जी, हैं। एक सवाल मुझे यहाँ पे आपके मैं सामने साहिल, रखना है। कोर्ट का साहिल, मैटर नहीं है मेरा। अब ये जाने एक के एक मुद्दे का करके नहीं भटकाने निकल का सकते। लगातार चिल्ला रहे एक हैं। मिनट साहिल, मेरी गलत बात बात आशुतोष जी, करके एक नहीं मिनट निकल सकते। आशुतोष जी, एक मिनट, नहीं, ये कोई तरीका नहीं है। मैं कोई बात साहिल, नहीं, एक गलत सभी मिनट, बात वीडियो करके चले, आप सत्य ठीक देखिए, है, से एक आगे नहीं मिनट, बढ़ने निकल नहीं एक देंगे सकते। ये, मुझे एक सवाल आगे रखना है। बढ़ने नहीं देंगे। उनसे कहिए रतन वीडियो शारदा जी, प्रोड्यूस एक करें मिनट, मंच से। हाँ, नहीं एक मिनट, ठीक है रतन शारदा जी, एक बात मुझे आपसे पूछनी है। यह रियलाइजेशन मुझे आरएसएस के भीतर लग रहा है, क्योंकि मोहन भागवत अचानक कह रहे हैं कि जो नई पीढ़ी है उन्हें डिक्टेशन की नहीं डिस्कशन की जरूरत है, डिक्टेशन की नहीं डिस्कशन की जरूरत है। खुद मोहन भागवत कह चुके हैं, अभी हाल ही में कह मैं चुके तो हैं। कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं, ये मोहन डिस्कशन भागवत नहीं जी ने हुआ, कहा है। इसीलिए 20 तारीख का आंदोलन करना पड़ा। इतनी मोहन सिंपल बात है मोहन रतन शारदा जी, खुद देखिए, मोहन रियलाइजेशन है भागवत जी ने, आरएसएस को। मैं आगे बोलूं, मोहन भागवत जी ने भी कहा, जी, अतुल लिमये जी ने भी कहा, हम भी कहते रहे हैं, और संघ तो तरुणों से बातचीत करता ही है ना। हर पीढ़ी के तरुण से संघ बात करता है। मैंने पहले ही बताया, संघ के अंदर जितने तरुण है कहीं नहीं है। दूसरी बात, अगर संघ को किसी और आंदोलन से परेशानी होती, जिनके ये बड़े आशुतोष जी उनके ग्राहक थे, किसी समय उनके मेंबर थे, तो अब अरविंद केजरीवाल के आंदोलन में संघ खड़ा नहीं रहता जब तक भारत माता की मूर्ति हटाई नहीं गई। और उसके बाद भी संघ ने कभी अरविंद केजरीवाल के बारे में कोई देशद्रोही वाली बात नहीं की, कुछ नहीं की। जहां सपोर्ट था दिया। उसके अलावा कई आंदोलन जगह जगह चले जाए, संघ लोगों के साथ खड़ा रहा है। इसके लिए ये बात करना केवल आपकी फ्रस्ट्रेशन दिखाता है। सोनम वांगचुक ने जब तोड़ा अपना उपवास, उसके बाद उसको दुनिया भर के किसने उसको गालियां दी, क्यों दी? अगर आपका वो फेस था आंदोलन का, उसने अपना उपवास वापस लिया, उसके बाद भी कहता रहा कि शांति रखें, तो उसके विरुद्ध खड़े हो गए। क्या ये सोच है आपकी? उसका मतलब आपका मकसद वही कुछ तो और था ना। आशुतोष कह रहे हैं ना, जिस आंदोलन को आपका सपोर्ट होता है, जिस आंदोलन में आपकी भूमिका होती है, वो आंदोलन साफ सुथरा। लेकिन अरे जहां भैया, पर आप तो हमने नहीं इसीलिए खड़ा तो किया था। एबीवीपी को अतुल लिमये कह रहे थे ना आपका कि क्या आंदोलन चूक हमने हुई खड़ा नहीं आपसे, किया था। आपको क्यों नहीं। नहीं साहिल, एक आपका आंदोलन मिनट, हमने रतन खड़ा शारदा नहीं जी, किया था। रतन शारदा जी, अतुल रामदेव लिमये जी का आंदोलन भाषण हमने मैंने भी खड़ा सुना नहीं किया है। था। उनके भाषण में वो कहते हैं कि एबीवीपी को स्टूडेंट्स के भीतर ये जो गुस्सा पनप रहा था, वो समझ में आना चाहिए था, उन्हें काम बिल्कुल। करना पड़ेगा उस पर। बिल्कुल, तो क्या गलत है? इसका मतलब यह कि कोई आपकी अगर भूमिका उसमें संगठन, नहीं थी, अन्ना कोई के अगर आंदोलन में आपकी संगठन, भूमिका थी। क्या मैं आ कोई सकता अगर हूं? किसकी कहा भूमिका, कहा भूमिका? अन्ना आंदोलन में, अन्ना हजारे के आंदोलन में अन्ना के आंदोलन में भूमिका समर्थन इतनी था थी आपका? कि इतने लोग, अच्छे लोग वहां पर जमा है, हम भी उनको सपोर्ट करें, इतना ही था। हमारा कोई लीडरशिप नहीं था, हमारा कोई सहभाग नहीं था। लेकिन ठीक। जब उन्होंने भारत माता की प्रतिमा हटा दी, तो हमारे जैसे लोग पीछे हट गए। लेकिन उसको कभी निगेट नहीं किया, ठीक है, उसको कभी आशुतोष जी गलत नहीं जवाब बोला। दीजिए, उसके आंदोलन बाद जरा हाथ मुझे में नहीं था। बीजेपी के दूसरी प्रवक्ता बात, के पास भी अगर जाना है, क्या कोई इस साहिल, भूमिका से साहिल वो कमजोरी इत्तेफाक मानता रखते हैं कि नहीं तो रखते आपने हैं? उसको साहिल, संगठन 10 अपनी सेकंड के मानता है लिए। कमजोरी, तो देखिए उसको आपने साहिल, बढ़ावा देना चाहिए। राहुल गांधी की देखिए तरह वो साहिल, छुपा के तो नहीं भागा। राहुल गांधी की छुट्टी तो मनाने नहीं गया ना संघ। साहिल देखिए, रतन शारदा जी ठीक। फिर एक तरीके से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हीं भटका अरविंद आप रहे हैं, केजरीवाल लगातार एक मिनट, वीडियो की एक डिमांड मिनट, करके जो एक सारे मिनट, मीडिया में एक मिनट, अवेलेबल, आप एक भटका रहे मिनट। हैं। आप मुद्दे पे बात नहीं करना चाहते, रतन आप शारदा डिफेंड जी करना चाहते हैं, आप उनको शील्ड फिर मैं करना आपको चाहते हैं, चुनौती आप देता मुद्दे का हूं। बहस होने नहीं देना चाहते। अगर इसके लिए लगातार मेरे से प्रूफ मांग रहे हैं। आपने नहीं अगर देखा कि आपने वह क्या चल रहा था? अगर आपने देखा कि पुलिस को मारा गया? आपने नहीं देखा कि अगर पुलिस को आप टॉन्ट किया वाकई गया? में आप कहाँ थे उस समय? आप कहाँ थे उस समय? रतन शारदा जी, आप एक वीडियो नहीं प्रोड्यूस कर पाए। मैं आपको चुनौती दी, मैंने एक चुनौती दी, मैं आपको लगातार चुनौती दे रहा हूं। मैं लगातार आपको चुनौती दे रहा हूं। आप लगातार लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं आप। ठीक है, लगातार रतन शारदा आप जी, उनका गुमराह जवाब हो करने की जाने कोशिश कर दीजिए, रहे हैं। उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाएंगे हम। जरा उनको जवाब हो जाने दीजिए। आशुतोष जी, आपका जवाब दीजिएगा, आपका जवाब देखिए, दीजिए, प्लीज। रतन शारदा जी फिर गलत बात कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को नरेंद्र मोदी ने अर्बन नक्सल कहा था। अभी 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 अचानक अरविंद केजरीवाल को लेके प्रेम उमड़ रहा है इनका। जब आंदोलन अभी अरविंद केजरीवाल को लेके प्रेम उमड़ रहा। जिन अरविंद केजरीवाल को लेके न जाने कौन कौन सी गालियां नहीं दी गई। क्रिटिसाइज करते हैं, पर नहीं, जब नहीं, उस रतन समय शारदा आंदोलन जी, चला, आप- किसी ने अर्बन नक्सल आप नहीं बोला अपना उसको। बयान बदल रहे किसी हैं, संघ ने अपना नहीं गोल दिए। पोस्ट बदल आप रहे हैं चेक करिए, मुझे मोदी आप के लिए अपना क्या, मैं अपनी बयान बात करता हूं। लगातार मैं बदल संघ रहे की बात हैं। करता हूं, मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं। लगातार क्या? गलत बात आप मुझे गलत बात बताइए, कर रहे हैं अर्बन नक्सल किसने कहा संघ आप के अंदर? लगातार गलत बात जब आप उसने कर रहे हैं। लगातार लोगों बाद को में गुमराह जिसने करने कहा, की जरा आप प्रेम कोशिश कर शुक्ला रहे जी के पास चलेंगे, आप क्या निकले बाहर? देखिए, क्योंकि इस डिबेट में, इस पूरे आंदोलन के भीतर सरकार की, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। 10 सेकंड आशुतोष जी, प्रेम शुक्ला जी के पास जाना है मुझे जी। देखिए, हकीकत क्या है कि इन बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ,
उनकी आंख गई। आरएसएस के ना तो अतुल्यमय के पास वक्त है, ना मोहन भागवत के पास वक्त है कि उन बच्चों के साथ सहानुभूति रखे। महिलाओं के साथ गलत व्यवहार किया गया, उनके हाथ पैर तोड़े गए, उनके कपड़ों पर हाथ लगाया गया। क्या आपने मोहन भागवत का एक भी बयान सुना? क्या आपने अतुल्यमय का एक भी बयान सुना? आरएसएस के लोग बुरी तरीके से घबराए हुए हैं, आरएसएस के लोग डर गए हैं और इस आंदोलन को डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं। प्रेम शुक्ला जी, जो बात सहकार्यवाह कह रहे हैं, प्लीज एक मिनट, मुझे जरा बीजेपी और कांग्रेस को भी लाने दीजिए, क्योंकि उसमें पॉलिटिकल रिपरकशंस भी यहां पर नजर आ रहे हैं। क्योंकि अब झारखंड के भीतर आंदोलन शुरू हुआ है, सवाल पूछना शुरू हुआ है कि जो लोग जंतर मंतर पहुंच रहे थे वो झारखंड के आंदोलन क्या क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? जो लोग जंतर मंतर, और दूसरी तरफ से जो लोग जंतर मंतर के आंदोलन को असंवैधानिक बता रहे हैं, वो झारखंड के भीतर होने वाले आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। यह भी बड़ी दिलचस्प बात है। यानी गुड जेंजी, बैड जेंजी, दोनों तरफ से काम चल रहा है। प्रेम शुक्ला जी, क्या जंतर मंतर का आंदोलन, सरकार की यह भूमिका है कि यह आंदोलन असंवैधानिक था? सरकार की यह भूमिका है कि क्या यह आंदोलन देश के खिलाफ था, या सचमुच में छात्रों की मांग को लेकर था, इसीलिए सरकार को यह सुनना पड़ा? प्रेम शुक्ला जी। देखिए, जंतर मंतर का आंदोलन जब तक शांतिपूर्ण था तो निश्चित तौर पर संविधान के तहत ही हो रहा था। लेकिन इस सत्य को, मेरी बात को जाने दीजिए, सोनम वांगचुक जो उस आंदोलन के लंबे समय तक चेहरे थे, उन सोनम वांगचुक ने यह स्वयं कहा है कि जंतर मंतर के आंदोलन में असामाजिक तत्व प्रवेश कर गए थे। तो सोनम वांगचुक झूठ बोल रहे हैं, या सोनम वांगचुक जंतर मंतर के आंदोलन को समझ ही नहीं रहे हैं, या सोनम वांगचुक गलत बात कर रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे? सोनम वांगचुक ने के अलावा सौरभ दास ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तथ्य को स्वीकार किया था कि जंतर मंतर के आंदोलन में असामाजिक तत्व प्रवेश कर गए थे। तो सौरभ दास झूठ बोल रहे हैं। सौरभ दास तो उस आंदोलन के जो 3 चेहरे थे, आपने शायद सुना नहीं प्रेम शुक्ला जी, मैं रिपीट करता हूं। अगर सौरभ दास ये स्वीकार, जरा अतुल्यमय जी का स्टेटमेंट चला दीजिएगा एक बार। अगर चाहिए तो मैं आपको अतुल्यमय जी का स्टेटमेंट सुना देता हूं। अभी रतन शारदा जी भी बात कर सकते हैं। मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। अन्ना हजारे का आंदोलन आपको भारतीय जनता पार्टी की बात ही नहीं सुननी है। नहीं, सुनिए ना प्रेम शुक्ला, आपको भारतीय जनता पार्टी की बात आप जो कह रहे हैं वो अलग कह रहे हैं। साहिल जी, मेरा सवाल कुछ और था, मैं आपको दोबारा, भारतीय जनता, अरे मेरी बात, सर मैं आपको रिपीट कर रहा हूं सवाल। मैं उसी का उत्तर दे रहा हूं। मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। आपने 10 सेकंड मुझे बोलने दिया। क्या आप 10 सेकंड के बाद चाहते हैं? क्या जंतर मंतर के आंदोलन के स्टेज से आप कह दीजिए देश विरोधी घोषणाएं दी गई थी कि नहीं दी गई? जो आंदोलन पर आरोप लगाया गया है वो हुआ था कि नहीं हुआ था? सरकार की भूमिका क्या है? प्रेम शुक्ला जी, ये सवाल है। ठीक है, निश्चित। देखिए उसमें जब आंदोलन प्रारंभ हुआ तो शांतिपूर्ण उद्देश्य से प्रारंभ हुआ था। सोनम वांगचुक उस आंदोलन के चेहरे थे, लेकिन सोनम वांगचुक को भी लग रहा असामाजिक तत्व घुस गए, तो इसका मतलब वहां गलत लोग घुस गए थे, ये सत्य है। और वहां पर देश विरोधी नारे मंच के नीचे से तो लगे हैं, जनता के बीच से उमर खालिद के बीच जो वहां भीड़ जमा हुई थी, वो उमर खालिद के समर्थन में नारे लगा रही थी कि नहीं? नारे नहीं लगा रही थी। उमर खालिद के समर्थन में नारे लगाना ये जो है सबसे बड़ा जैन जी का समर्थन है। नीट के लिए सबसे आवश्यक है उमर खालिद का जेल से छूट जाना, उससे नीट की परीक्षाएं ठीक हो जाएंगी, उमर खालिद बाहर आ जाएगा। तो नेपाल भारत को बनाने की बात ये तो आज तक ही दिखा रहा था। आज तक चैनल पर ही मैंने ये देखा है, और उसकी वीडियो आप आशुतोष जी को दे सकते हैं। आज तक के पास मुझे लगता है लाइब्रेरी भी होगी, उस लाइब्रेरी से कृपा करके आज तक ने क्या दिखाया मुझे पता है। आज तक ने कहीं भी नहीं, आज तक ने कहीं भी ये नहीं कहा कि ये आंदोलन नेपाल बनाने की कोशिश हो रही है। आप हमें गलत कोट मत करिएगा। अगर आपके पास वीडियो है तो दिखाइएगा, गलत कोट मत करिएगा। है वीडियो तो दिखाइएगा। नहीं, मैं क्या मेरे ही चैनल पे मुझे कोट मत करिएगा। भारत को नेपाल बना देंगे, ये आज तक ने दिखाया है। आज तक ने ये दिखाया है कि वहां ये नारे लगे। अरे बताइए ना कि आज तक ने कब दिखाया? आप जो कह रहे हैं वो जरा बता दीजिएगा। और अभी भी आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया हुआ है। रतन शारदा ये आरोप लगा रहे हैं कि उस आंदोलन के मंच से, मैं आज तक का वीडियो नहीं, एक मिनट प्रेम शुक्ला जी, आप इस डिबेट को आगे इस तरीके से नहीं बढ़ा सकते। मैं आपको सवाल पूछ रहा हूं, तो तुम लेके आता। आपको क्या 5-10 मिनट अकेले बात करनी है तो बता दीजिए, मैं चुप हो जाता हूं। कि आज तक का वीडियो, अरे आप भेजिए। तो हमने ये कहीं नहीं कहा। मैं आज तक अभिजीत दीप के खुद कह चुके हैं कि हमें नेपाल जैसा आंदोलन नहीं करना है।
अभिजीत दीपके ये खुद कह चुके हैं कि हमको बांग्लादेश जैसा आंदोलन नहीं मैं करना है। अभिजीत दीपके आप की किस बात पर नहीं बात कर रहा करने हूं। की मैंने कोशिश कहा कर रहे था, हैं? अभिजीत दीपके ने कहा। मैंने अरे ये तो कब कहा ये कि आंदोलन अभिजीत खड़ा दीपके ने किसने कहा? किया था? मैं तो कह रहा हूं सीजेपी कि की वहां बात जो कर रहा जमा हूं। लोग थे, और उनकी जो तरफ बात से- रतन शारदा कहने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें रतन शारदा यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका ये कहना है कि उस स्टेज से देश विरोधी नारे दिए गए थे। आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं रखते? ये सवाल है प्रेम शुक्ला जी, ये सवाल है प्रेम शुक्ला। भाषण दे लीजिए, फिर मैं बोलता हूं। मैं तो सवाल अरे का सवाल उत्तर दे पूछ हूं, रहे लेकिन हैं, आप लेना ही आपको नहीं भाषण चाह रहे। लगेगा क्योंकि सवाल क्योंकि सुनने की आप आपको तय आदत करके नहीं रह बैठे गई हैं। है प्रेम शुक्ला आपने जी। सवाल सुनने की आपको आदत खत्म हो गई उत्तर है। देना चाहता हूं, लेकिन मोहन आप भागवत उत्तर खुद सुनना कह रहे नहीं हैं, चाहते। डिस्कशन करिए, मेरी डिक्टेशन आदत मत है, मैं करिएगा, सवाल प्लीज। का हर प्रश्न का सटीक उत्तर देना, चलिए। हर प्रश्न का सटीक और विस्तार से उत्तर देना, ये मैं अपना बोलिए, दायित्व शुक्ला जी, समझता जवाब हूं। दीजिए। इसलिए कृपा करके दीजिए, मैं ये नहीं दायित्व कह रहा कि निभाइए। अभिजीत दीपके ने नारा लगाया, मैंने ये नहीं कहा कि सौरभ दास ने नारा लगाया, मैंने ये नहीं कहा कि जो है ठीक। रंका ने नारा लगाया। मैं ये कह जबरदस्ती रहा गुमराह हूं करने की कि कोशिश की वहां जा रही पर है। जो जमा लोग थे 2873 ऐसे लोग भी जमा थे जो आपराधिक तत्व थे, और ये मेरा आरोप नहीं है, ये पुलिस कह रही है। तो इन अरे गिरफ्तार करिए आपराधिक ना। तत्वों के बीच में मौजूद अरेस्ट लोगों ने करिए। देश विरोधी नारे लगाए, अरेस्ट करिए। और देश विरोधी नारे वहां लगे, ये सत्य है। देश विरोधी और नारे ये लगे। तमाम आज तक समेत तमाम चैनलों ने दिखाया। अब आशुतोष कोई जी अंधे किसी ने बहरे नहीं हो गए, दिखाया। तो गिरफ्तार उसका करिए क्या उनको। करूं? उनके अंधत्व को क्यों नहीं मैं गिरफ्तार यानी कर रहे हैं? आंदोलन खराब नहीं था, उसका फायदा कुछ लोगों ने उठाने की कोशिश की, यही आप कहने की कोशिश कर रहे हैं। अतुल लोंढे 6 बजे आप फिर से करिए इसी बहस। मैं 20 मिनट के जो गैप में मैं 200 वीडियो लाके ठीक है, देता हूं। अतुल लोंढे 200 वीडियो देने को तैयार हूं। ठीक है, उनको 6 बजे 200 आप फिर वीडियो बहस कीजिए, दीजिए। मेरी चुनौती किसी है। ने यह नहीं कहा प्रेम 200 शुक्ला जी, वीडियो किसी देने ने को यह तैयार नहीं हूं कहा मैं। कि एक उस दो दिन नहीं, 200 आंदोलन के वीडियो। बाहर कुछ तत्व इस तरीके से जुड़े हुए किसी थे। ने उस खुद आंदोलन में शामिल के लोगों ने आयोजक कहा। ये इस बात को कह रहे हैं। सवाल ये है कि ये आंदोलन देश मैंने तो विरोधी आयोजकों था का कि नाम ही नहीं नहीं था? लिया। सवाल इतना सिंपल मैं तो था। आयोजक ही कह रहे थे कि सामाजिक तत्व घुस गए। अतुल ये लोंढे। आयोजक ही कह रहे थे। अतुल लोंढे, अब आप अतुल उसको जो लोंढे, है, अतुल जो लोंढे। आप उसको ये क्या छिपाने चल रहा का है? प्रयास कर रहे हैं। अब आपका क्या इरादा मेरी समझ कौन में नहीं छिपाने है। का प्रयास कर रहा है? कौन छिपाने का प्रयास कर रहा है? क्या छिपाने का प्रयास आप कर किया रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी? साहिल क्या जोशी कर छिपाने रहे का हैं। प्रयास किया? साहिल जोशी क्या कर रहे छिपाने हैं। का प्रयास किया? साहिल क्या जोशी, छिपाने का मैं तो प्रयास कह रहा हूं, क्या? मैंने कब कहा कि सौरभ दास क्या? ने नारा लगाया? मैंने कब कहा कि अभिजीत दीपके नहीं नारा थे ना? लगाया? चलो ठीक है। वहां पर जमा हुए अतुल लोंढे, आपराधिक जवाब दीजिए, तत्वों ने चलिए। नारा लगाया। वहां पर जमा ठीक है, हुए आपराधिक भीड़ में तत्वों ने जमा नारा हुए लगाया, लोगों के उनका यह बीच कहना है से कि ये आपराधिक नारा तत्वों उठा। पर कार्यवाही होगी। आशुतोष ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार क्या कर रही थी जब आपराधिक तत्व वहां पर घूम रहे थे? अतुल लोंढे, जवाब दीजिए। साहिल जी, ऐसा है कि आरोप करना, गलत नैरेटिव गढ़ना, अर्बन नक्सल कह देना, देश विरोधी कह देना, पाकिस्तान परस्त कह देना, चीन परस्त कह देना, ये आरएसएस का और बीजेपी का धंधा है। किसान आंदोलन को भी इसी तरह से बदनाम किया था। आज तक क्या सबूत दिए? किसानों को जो वायदा किया था उसकी ना कमेटी बनी, आज तक क्या किसानों को एमएसपी के बारे में कुछ दिया है? इस सरकार ने कुछ दिया नहीं, बदनाम करने की कोशिश की। चाइना परस्त कहा गया, पाकिस्तान परस्त कहा गया, खलिस्तानी कहा गया, और सारे के सारे इनके मंत्री थे कहने वाले। आज जब ये कहते हैं कि 2873 लोग इनको मालूम है, पिन पॉइंट किए हैं, तो आज 10 दिन से तो ज्यादा ऊपर हो गए। और 10 दिन के ऊपर होने के बावजूद किसी को पकड़ा क्यों नहीं गया? वो 20 तारीख को ही सुबह जब मार्च करने वाले थे संसद के तरफ बच्चे छात्र, उस दिन वो पत्थर का ट्रक किसने लाया था? वो पुलिस ही वहां खड़ी थी ना, और पत्थर के ट्रक के बाजू में पुलिस ही वहां ब्रेक कर रही थी ना गाड़ी के कांच वगैरह, और दिखा रहे, बाद में दिखाने की कोशिश थी कि आंदोलन में जिस तरह से तोड़फोड़ हुई है इसके वजह से लाठीचार्ज करना पड़ा। क्यों पुलिस और क्यों आरएएफ, रैपिड एक्शन फोर्स के पुलिस के वहां बैजेस पे नाम नहीं लिखा था? क्यों नाम नहीं लिखा था? और कई ऐसे लोगों के हाथे में लाठी थी और हेलमेट पहने थे जिनके पास यूनिफॉर्म नहीं था, स्लीपर पे और चप्पल पे थे। कौन से पुलिस के पास ऐसा डंडा है पूरे देश में जिसमें कील लगे हुए होते हैं? कौन से आंदोलन में जो एंटी टेरर वेपन है, एंटी टेररिस्ट वेपन, वो AK-47 चला है? यानी पूरे देश में जो छात्र है वो छात्र पूरे अर्बन नक्सल है, और ऊपर कहेंगे कि नक्सलिज्म खत्म कर दिया है, और मोदी कहेंगे फ्रेंड्स, और उनके फ्रेंड्स जो है वो आज देश विरोधी है, और अतुल लिमये जी कहते हैं कि देश विरोधी है। अरे जिनका नाम गांधी हत्या में और देश के स्वाधीनता संग्राम के आंदोलन में अंग्रेजों के साथ थे, उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है? और यहां बैठकर कह रहे कि ऐसे वीडियो है, वैसे वीडियो है, तभी के तभी गिरफ्तार करना चाहिए था ना। कौन जो देश के खिलाफ में है रतन शर्मा जी, उसके खिलाफ आप कुछ दिखाना कार्रवाई चाह रहे हैं, करने जरा के लिए जवाब कौन दीजिए रोकेगा? उनको। मैं कौन आपको रोकेगा? दिखा रहा दूसरी हूँ बात, फ्री ठीक है। उम्र। मनुवाद का ये विरोध किया, मनुस्मृति का विरोध किया, किसी ने आप लोग, संविधान का मैं विरोध कभी किया। डिबेट पे लोगों के हाथ में गांधी जी की और अम्बेडकर जी की तस्वीर थी, इसका मतलब यह नहीं होता उन्होंने मनुस्मृति का जरूर विरोध किया। हम भी करते और करते रहेंगे। संविधान का किसी ने विरोध नहीं किया। संविधान की प्रत लेके आंदोलन हुआ है,
संविधान के तहत अंदर आंदोलन हुआ है। जब आपने ये सारी जो बातें मैं बता रहा हूं उसका जवाब ना तो सरकार ने दिया है आज तक, ना आरएसएस ने दिया है, बल्कि बदनाम करने की कोशिश जो है वो कोशिश हो रही है, अपनी साख बचाने की कोशिश हो रही रतन है। शारदा जी बहुत जवाब गलत है ये। दीजिए। मैं ठीक है, कभी ठीक है, डिबेट अतुल लोंढे, में बदनाम मैं करने कभी की कोशिश है जी। मैं कभी डिबेट में गूगल खोल के नहीं बैठता हूं। फिर भी आप लगातार ये आशुतोष जी बड़ा चिल्ला रहे हैं, सारी डिबेट को हाईजैक करना चाहते हैं। ये गूगल ने निकाला है स्लोगन सपोर्टिंग स्टूडेंट एक्टिविस्ट उमर खालिद, स्टूडेंट एक्टिविस्ट, जस्ट लुक एट दिस। उसको बेल नहीं मिल रही है। डिमांड्स फॉर इलीजिए जस्टिस, मोस्ट नोटेबली फ्री उमर खालिद, रिलीज उमर खालिद, दीज चैंट्स आर फ्रीक्वेंटली रेज्ड बाय स्टूडेंट ग्रुप्स एंड सिविल प्रोटेस्टर्स ड्यूरिंग डेमोन्स्ट्रेशन एंड देन वी स्टैंड विद उमर खालिद। ये एक हो गया। दूसरा, आप कह रहे हैं कि नेपाल के नारे, ये लीजिए नेपाल के नारे, ये टीवी चैनल दिखा रही है कि नेपाल बना देंगे नारे। मैं नहीं लगा रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, इल्जाम लगा रहा हूं, ये टीवी चैनल दिखा रही है, वीडियो दिखा रही है साथ में। तो इसलिए इस तरह से बहस को मत भटकाएं। जो हो गया हो गया, जो केस चलते हैं, गवर्नमेंट कर रही है केस। साहिल, जिस तरह के केस सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अपराधियों पे केस चलने चाहिए, स्टूडेंट पे नहीं होने चाहिए, सिर हिला के क्या होगा भाई साहब? आपने प्रूफ मांगा, ने प्रूफ दे दिया। जी, झारखंड में मैं क्या क्या हो रहा है? लाइब्रेरी लेके बैठूंगा क्या मैं? झारखंड में जो हो रहा है उससे आप मैंने आपको। सहमत है? झारखंड के भीतर 11 दिन से वहां के छात्र आंदोलन कर रहे हैं, वहां पर महतो अनशन पर बैठे हुए, क्या उससे आप सहमत हैं? जो झारखंड के भीतर आंदोलन हो रहा है उससे आप झारखंड सहमत का, हैं? इसलिए आप देखिए झारखंड के आंदोलन के, अरे शांत रहिए लोंडे साहिल, जी, ये भी सवाल पूछिए, आपका आप कहीं कोई बीजेपी लेने ने देना नहीं है। कहा राहुल कि गांधी छुट्टी RSS बैठे और बिल्कुल, आप क्या बीजेपी चिल्ला रहे हैं? नहीं, एक मिनट, राहुल गांधी लोंडे जी, एक मिनट, मैं आता हूं आपके पास, आता हूं आपके पास। आंदोलन में कांग्रेस वाले RSS केवल और क्रेडिट बीजेपी खाने की के बात बीच करते हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया। लोंडे जी शांति रखिए, तुम्ही फक्त क्रेडिट घ्यायचं। राहुल गांधी सुट्टीला जाणार आणि तुझे ठाणे होणार, ते काय करू नका तुम्ही। अरे प्लीज अभी सुन प्लीज लीजिए मेरी बात। एक मिनट, एक मिनट, अतुल लोंढे जी, एक मिनट, फर्क देखिए। ठीक है, जरा शांत करिए उनको एक मिनट। रतन शारदा जी, एक सवाल का जवाब, झारखंड में जो आंदोलन हो रहा है उसके बारे में आपकी क्या भूमिका है? के नीचे से निकल के आए हैं, क्या बात करते हैं? गांधी रतन गांधी शारदा का जी, ले आए बीच में। झारखंड में जो गांधी का तो मन आप करते दिन रात। झारखंड में, अभी आप झारखंड सुनिए, आंदोलन, झारखंड की बात झारखंड कर रहे हैं ना। झारखंड के आंदोलन का इसलिए किसने कवरेज दिया? कोई नेता वहां पहुंचा नहीं, कोई लेफ्टिस्ट कांग्रेसी कोई वहां पहुंचा नहीं, क्योंकि संविधान के अनुसार शांति के साथ में बिना कोई कानून तोड़े वो सत्याग्रह कर रहे हैं। आप लोगों ने 8 दिन बाद दिखाना शुरू किया, कोई मीडिया ने 8 दिन तक दिखाया नहीं, क्योंकि लोगों को शायद शांति वाले आंदोलन पसंद नहीं आते। लोगों को ऐसे कोई टेढ़े मेढ़े नारे लगाना, कुछ गड़बड़ होना, पत्थरबाजी होना, अश्लील काम करना तो लोग देखने आते हैं, तब वहां लोग पहुंचेंगे। किसी को इंटरेस्ट नहीं, शांति से चल रहा है और उनकी अपनी गवर्नमेंट के विरुद्ध चल रहा है। कर्नाटक वाले बात करते हैं शांति रखो, राहुल गांधी को क्रिटिसाइज करने वाले तीन को जेल में डाल देते हैं। झारखंड में कुछ बोलते नहीं, पंजाब में इनका मुंह नहीं खुलता, केरल में इनका मुंह नहीं खुलता, और यहाँ आके सारे और इसी वक्त राहुल गांधी बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि देश का माहौल बड़ा अजीब चल रहा है। जरा उनकी एक रिएक्शन सुना देते हैं राहुल गांधी की, उसके बाद अतुल लोंढे आपसे प्रतिक्रिया लेनी है राहुल गांधी के स्टेटमेंट पर। क्या बोल रहे हैं राहुल गांधी, जरा सुना देते हैं। We are going through a strange time in our country. Students are on the street in severe pain. They don't have work. They are asking for fairness in exams. They are asking for an education system that works. And on the other side, we have the Prime Minister who is forgiving them. Who he is to forgive them, I don't know. Where he gets the idea that he has the right to forgive the future of India, I don't know. But that's what he chooses to do. ठीक है, सबसे पहले अतुल लोंढे पाटिल कह रहे हैं कि छात्र जगह जगह पर सड़क पर उतर रहे हैं। झारखंड में भी आंदोलन हो रहा है, झारखंड में भी छात्रों की वही डिमांड है। उनका कहना है कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए, लेकिन फिर भी आपकी सरकार सीबीआई को जांच सौंपने को तैयार नहीं है। जिस तरीके से एनटीए के इस पेपर लीक में भी जांच पूरी हुई थी, उस पर गिरफ्तारियां शुरू हो गई थी, फिर भी आंदोलन हुआ था। क्या झारखंड के आंदोलन में भी कांग्रेस की यही भूमिका रहेगी? झारखंड के आंदोलन में हम बिल्कुल छात्रों के साथ हैं। शायद शारदा जी को पता नहीं है, झूठ बोलने की आदत है। वहां पर कांग्रेस के नेता गए, कांग्रेस के नेता ने वहां पर मुलाकात की, जिस तरह से यहाँ पर गए थे जंतर मंतर में, और एक ज्ञापन लेकर हमारे पूरे ज्येष्ठ नेता जो है वो सीएम से मिले। वहां पर जेपीएससी जैसा एमपीएससी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो एनटीए जैसी एनजीओ नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। उसके चेयरमैन का हमने इस्तीफा लिया है। उसके बाद एग्जामिनेशन कंट्रोलर जो मैडम है उसका भी इस्तीफा लिया है।
11 लोग जो है वो जेल में है तब तक और सड़क पे क्या कंटिन्यू हुआ? इंक्वायरी चल रही है। और अभिजीत नहीं, अब दीपके तक के सड़क पे मुताबिक, क्या हुआ लोग फिर? अभी सुनो ना, अभिजीत दीपके के मुताबिक और वहां के जो नेता थे सीजेपी के, उनके नेता के मुताबिक जिस तरह से जंतर मंतर को जालियनवाला बाग बनाया गया, वहां बीजेपी और आरएसएस के गुंडे घुसे थे, ये उनका कहना है। उस तरह से आग उसने नहीं दिए गए हैं क्योंकि हमारी सरकार है वहां पर। तो बच्चों के साथ में, छात्रों के साथ में है। सीआईडी की इंक्वायरी चल रही है, सीबीआई की इंक्वायरी वो मांगेंगे तो जरूर सीबीआई की इंक्वायरी भी देंगे, लेकिन हम छात्रों के साथ छात्रों की तरह बर्ताव करेंगे। जिस तरह का नंगा नाच वहां पर किया गया, बच्चियों के प्राइवेट पार्ट में डंडा डाले, उसकी बात नहीं करेंगे। ये पत्थर पुलिस लेकर आई, उसकी बात नहीं करेंगे। कील के डंडे से मारे, उसकी बात नहीं करेंगे। नहीं, लेकिन उसके साथ साथ अतुल लोंढे जी, मांग ये भी हो रही है कि जो प्रिलिमिनरी एग्जाम वहां पर हुआ है, मेंस तो आपने रद्द कर दिया, प्रिलिमिनरी एग्जाम से भी रद्द कर दीजिएगा, वो भी मांग चल रही है। बोल रहा था आप वहीं कर रहे हैं, छात्रों की मांग पूरी नहीं हुई है, इसीलिए 11 दिन से अनशन चल रहा है वहां पर। सुनिए, एक ओएमआर शीट उन्होंने दिखाई है, उसकी जांच चल रही है। वो जांच अगर पाई जाती है तो प्रीलिम कैंसिल वो भी हो जाएगी। इनके यहाँ इनकी सरकार थी बाबूलाल मरांडी की और रघुवर दास की, तब पता नहीं, सुनो, तब इतने फ्रॉड हुए और सिर्फ 2 बार जेपीएससी की एग्जाम हुई। हम 18 साल इनकी सरकार रही, हमारी 6 साल हो गए सरकार में, हमने 8 जेपीएससी की एग्जाम ली और जितने खाली पद थे वो भरने की पूरी कोशिश की। इन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन दीपके का सवाल पूछिए कि दीपके ने जो जवाब सवाल देना उठाया कि बीजेपी आरएसएस के गुंडे घुसे थे उसमें, उसका जवाब क्यों नहीं आया अब तक? अतुल लोंढे जी कह रहे हैं कि सीबीआई का डिमांड छात्र करेंगे, हम देंगे। सीबीआई के डिमांड छात्र कर रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ। इनको शायद सुनता नहीं, कान इनके बंद है, क्यों इनको सुनता नहीं कांग्रेस को कि सीबीआई की डिमांड कर रहे हैं। बातचीत हो रही है। हाँ, तो बोल रहे हैं ना, आप तो बोलते हैं बोलेंगे हम करेंगे। दूसरी बात, आप नेशनल टीवी टेलीविजन के ऊपर इस तरह के भद्दे बयानों को कैसे सुनाने देते हैं कि महिलाओं के प्राइवेट पार्ट में डंडे घुसाए गए? इसका क्या इनका एविडेंस है? किसने ये भाषा की है? किसने इस तरह के बयान दिए हैं? आपको इस तरह की बातें करने वाले सोचना चाहिए आप क्या बोल रहे हैं। ये शोभा नहीं देता आपको, केवल इल्जाम लगा के नहीं चलता आपका। इसलिए आप वहां ध्यान दीजिए जहां आपकी सरकारें चली है। पंजाब में देखिए, जहां वहां पर सरकारी नौकरियों पर लाठियां बरस रही हैं, वहां कर्मचारियों को पैसे नहीं मिल रहे, वहां पर हाईकोर्ट कहता है कि पहले तनख्वाह दो, बाद में एडवर्टीजमेंट करो। कर्नाटक में आपके लोग वहां पर राहुल गांधी के क्रिटिक को आज जेल में डाल रहे हैं, यहां पर आके भाषण पेल रहे हैं। तो कृपया हिपोक्रेसी बंद करिए। अगर आपको सॉल्व करना है विद्यार्थियों का प्रॉब्लम, तो जैसे हम बात करते हैं आप बात करना सीखिए। जैसे हम मानते हैं कि विद्यार्थियों में जो सही संदेश नहीं गया, आप भी वो सीखिए। वो केवल वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में काम नहीं चलता। आपको बात करनी चाहिए। आपका युवक है ही नहीं, आपका जेएनयू का झोला छाप लोग हैं और कोई है नहीं आपके पास। गुंडे वहां घुसे थे, ये जो आरोप है ये कहां से है आपके गुंडे? आपके पास कोई सबूत है उसका? मैंने उसके लिए भी कुछ नहीं बोला आपको कि चलो आप इल्जाम लगा रहे हैं। महिलाओं के बारे में जो बात की उसके मैंने ऑब्जेक्शन दिया। साहिल, दिस काइंड ऑफ एक्यूजेशन शुड नॉट बी अलाउड। ये जिस तरह की बातें कर रहे हैं किसी भी चैनल पे, कोई भी गवर्नमेंट, जो अव्यवस्था यहाँ पर खड़ी हुई, वो अव्यवस्था झारखंड के भीतर नहीं नजर आ रही है। इसका भी तो कारण ढूंढना पड़ेगा ना अतुल लोंढे जी। जो अव्यवस्था यहाँ पर छात्रों के साथ में है, वो झारखंड के भीतर नहीं दिखाई दे रही है। हमने कार्रवाई की। अरे छात्रों के साथ और 10 दिन से सड़क पे क्या बैठे हैं? हमने इनके कैसा नहीं है, 10 दिन से क्या महिला एक अपने बच्चों के साथ अवैध व्यवहार किया, उसका समर्थन करने वाले क्या हो रहे हैं यहाँ पर? वैसे भी इनके लिए महिला भोग की वस्तु है। जो फिलोसॉफी है वो महिलाओं को सम्मान देती ही नहीं है। ये मनुस्मृति के समर्थक है। ये क्या बात करेंगे? ये क्या बात लोगों के साथ? ये क्या संविधान की बात करेंगे? की पूजा नहीं होती, वहाँ स्थान पर कोई समाज नहीं चला। किसने कहा था? मनु ने कहा था। समझ के बोलने मुद्दे नहीं भटकेंगे आखिर में। प्रेम शुक्ला जी, होती है वहां पर। चलिए ठीक है, आखिर में ठीक है प्रेम शुक्ला जी, आखिर में मोहन भागवत खुद कह रहे हैं कि डिक्टेशन का नहीं डिस्कशन का दौर आ चुका है और वो खुद एंगेज करना चाहते हैं छात्रों के साथ में, खुद एंगेज करना चाहते हैं जेनजी के साथ में। क्या सरकार की भूमिका अब उस तरीके से रहेगी? सबसे बड़ा सवाल आज की स्थिति में ये है। झारखंड में भी आंदोलन हो रहा है, हर जगह आंदोलन। देखिए, पहले तो मैं आपको एक वीडियो दिखा दे रहा हूं, जो वीडियो मांग रहे थे आशुतोष जी। ये नेपाल बनाने में 2 मिनट लगेगा कहा जा रहा है, उसी आंदोलन में। ये आशुतोष जी देख लें जरा कृपा करके। और अब मैं कहता हूं कि अतुल लोंढे पाटिल महिलाओं के प्राइवेट पार्ट में डंडे घुसाने वाला वीडियो ले आए। अब इनसे मेरी मांग है कि मैंने वीडियो दे दिया, अब ये वीडियो लाके दिखाएं कि किस महिला के प्राइवेट पार्ट में डंडा दिखाया। एक वीडियो लाके दिखाओ। अगर आप जो है सच्चे हैं, आप तो सत्य का जरा सब स्पर्श भी हुआ ये है
कि गुड जेंजी बैड जेंजी के इस डिबेट के भीतर छात्रों की जो असली मांगे हैं उसको नजरअंदाज कोई सरकार ना करे, क्योंकि अब छात्र सड़क पर उतर रहा है और छात्र ये कह रहा है कि मेरी आवाज आपको सुननी होगी, मेरे साथ डिस्कशन करना होगा, मेरे सवालों के जवाब भी देने होंगे, हमारे साथ एंगेज करना होगा।